प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में स्वागत है। आप समझो चैप्टर जो है तुम्हारा 10 है, वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, क्लास 12th है ये, और ये अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली है। और देखो प्रश्न नंबर 11 तक हमने आपको बता दिया था। अब मैं प्रश्न नंबर 12 बता रहा हूँ। मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आई पे कैप प्लस 4j पे कैप प्लस 2k पे कैप और बी वेक्टर 3i पे कैप माइनस 2j पे कैप प्लस 7k पे कैप और सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i पे कैप माइनस j पे कैप प्लस 4k पे कैप। एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात करना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है, और क्या है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। अब समझो कैसे हल करेंगे हम। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश होगा, और ये हम डिटरमिनेंट से निकालेंगे आई पे कैप जे पे कैप के पे कैप। अब देखो ये आई का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, जे का गुणांक कितना है, यहाँ पर 4 है, और के पे गुणांक कितना है, 2 है। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब बी वेक्टर के लेंगे आई जे के गुणांक 3 माइनस 2 7 बराबर आई पे कैप। अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, और ये जो माइनस 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, लेकिन जो है हम 4 लिखेंगे, चिन्ह बदल के लिखा जाता है। प्लस आएगा गुणनफल का चिन्ह तो माइनस, और माइनस आएगा तो प्लस। इधर का गुणा, और इधर के जो गुणा हैं वो चिन्ह आएगा वो यथावत लिखा जाएगा। अब है तुम्हारा माइनस जे पे कैप, ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7, और 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो प्लस के 6 आएंगे, लेकिन हम माइनस के 6 लिखेंगे। प्लस के पे कैप। अब देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो माइनस 2, और 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो प्लस के 12 होंगे, लेकिन ऋण के 12 लिखे जाएंगे। अब इसको जो हम हल करेंगे 28 और 4 32, आई पे कैप 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा माइनस जे में करेंगे हम तो माइनस जे पे कैप। अब ये ऋण के 2 हैं और ये ऋण के 12 हैं, तो ऋण के 12 और ऋण के 2 माइनस के हो जाएंगे 14। तो क्या हो जाएगा, प्लस के में हम गुणा करेंगे तो माइनस 14 के पे कैप। इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है। अब माना डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लैम्डा क्या है, अचर राशि है,
कोई क्या है, अचर राशि है। अब क्या करेंगे हम, लैम्डा, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है 32 आई पे कैप माइनस जे पे कैप और माइनस 14 के पे कैप। यानी लैम्डा हमने क्यों लगाया, लैम्डा हमने क्यों लगाया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जो ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश है, और लैम्डा का हमने गुणा किया इसमें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर सदिश प्राप्त हो जाएगा। कोई सा हो सकता है समानांतर, इसलिए हमने लैम्डा का प्रयोग किया। अब क्योंकि डी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश है, सदिश है। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश है। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर भी लंबवत सदिश है, और मैं किसी का गुणा कर दूं वो भी लंबवत के सदिश होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश होगा, वो भी होगा। अब समझो, अब यहाँ पर दिया हुआ है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 गिवन, गिवन। अब डी वेक्टर का मैं मान रख दूंगा, सी वेक्टर का मान रख दूंगा और लैम्डा का मान निकालूंगा, और लैम्डा का मान इसमें रख दूंगा, और यह तुम्हारा अभिष्ट वांछित डी वेक्टर आ जाएगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होगा। तो देखो सी वेक्टर है तुम्हारा 2i पे कैप माइनस जी पे कैप प्लस 4t पे कैप डॉट डी वेक्टर। अब देखो इसको अब मैं लिख सकता हूँ 32 लैम्डा आई पे कैप माइनस लैम्डा जी पे कैप माइनस 14 लैम्डा के पे कैप। अब ये मान रख देंगे हम 32 लैम्डा आई पे कैप माइनस लैम्डा जी पे कैप माइनस 14 लैम्डा के पे कैप बराबर 15। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 32 लैम्डा का हम जो है 2i है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या होगा 64 लैम्डा। और देखो माइनस का माइनस प्लस लैम्डा माइनस 14 लैम्डा है, ये प्लस के माइनस के 14 लैम्डा के पे कैप और प्लस 4 के पे कैप, इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 56 लैम्डा बराबर 15। और देखो 64 लैम्डा है और ये माइनस के 56 लैम्डा है, तो 64 लैम्डा में से माइनस के 56 लैम्डा ले तो क्या बचेगा प्लस के 8 लैम्डा, 8 लैम्डा प्लस के और एक लैम्डा प्लस का, तो कितने हो गए
कितने हो गए 9, 9 लैम्डा बराबर 15 इम्प्लाई दैट लैम्डा बराबर 15/9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 बराबर 5/3। अब यह इसको मान लो समझने के लिए फर्स्ट मान लो समीकरण फर्स्ट में लैम्डा का मान रखने पर तो डी वेक्टर हो जाएगा बराबर 32 गुणा 5/3, 5/3 आई पे कैप माइनस 5/3 जे पे कैप माइनस 14 गुणा 5/3 के पे कैप। अब देखो चाहे यहाँ रख दो लैम्डा का मान सीधा सीधा 5/3 कर दो और आदमी में उतार दो तो डी वेक्टर बराबर क्या आएगा आज समझो यहाँ पर ये जो है 3 हर में जो 3 है 1/3 इसमें से कॉमन ले लिया। अब 5 का गुणा करो 5 × 10, 5 या 15, 1 16 आई पे कैप माइनस 5 जे पे कैप माइनस 70 के पे कैप। 1/3 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो यही जो है वांछित सदिश है, यही वांछित सदिश है। इस तरह से ये तुम्हारा ये सवाल हल हो गया। अब जो है नेक्स्ट सवाल मैं अभी बताऊंगा, तब तक इसको नोट कर लो। आज समझो प्रश्न नंबर 13 है। ये सदिश दिया हुआ है आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप का सदिशों 2i पे कैप प्लस 4j पे कैप माइनस 5k पे कैप और लैम्डा आई पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन जो है 1 है, यानी डॉट प्रोडक्ट 1 है, 1 के बराबर है। तो लैम्डा का मान बताओ। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले माना ए वेक्टर इज इक्वल टू आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i पे कैप प्लस 4j पे कैप माइनस 5k पे कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप।
ये मैंने ये वेक्टर ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, ये सी वेक्टर मान लिया। अब बी वेक्टर और सी वेक्टर के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है। तो पहले हम इनका बी वेक्टर और सी वेक्टर का योगफल ज्ञात करेंगे। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 2i पे कैप प्लस 4j पे कैप माइनस 5k पे कैप प्लस लैम्डा i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप बराबर। और देखो आई पे कैप 2i पे कैप है, ये लैम्डा i पे कैप है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा i पे कैप, और ये प्लस के 4j पे कैप है, ये 2j पे कैप है, तो ये जुड़ जाएंगे और 6j पे कैप हो जाएगा। माइनस 5k पे कैप है, ये प्लस के 3k पे कैप है, तो माइनस के हो जाएंगे 2k पे कैप, माइनस के 2k पे कैप। अब है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के अनुदेश अब क्या करेंगे, पहले हम जो है इसका मापांक निकालेंगे। चाहे डायरेक्ट सीधा मापांक निकाल लेना, डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के अनुदेश मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक। और देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है दिया हुआ है 2 प्लस लैम्डा आई पे कैप प्लस 6j पे कैप माइनस 2k पे कैप। अब इसका जो है हम मापांक निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग बराबर 2 प्लस लैम्डा आई पे कैप प्लस 6j पे कैप माइनस 2k पे कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 प्लस के 36 और प्लस के 4। ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि इस वेक्टर के ए वेक्टर के साथ अदिश गुणन जो है 1 के बराबर है बी वेक्टर और सी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश का। तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक बराबर 1। अब ए वेक्टर का मान रख देंगे, इंप्लाइज दैट
आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप डॉट, अब इस मान को रख देंगे 2 प्लस लेमडा आई पे कैप प्लस 6 जे पे कैप माइनस 2 के पे कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40 बराबर 1। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे 2 प्लस लेमडा। अब ये भी यहाँ पर जे का गुणांक क्या है 1 है और जे का गुणांक यहाँ 6 है, तो इसमें गुणा कर देंगे प्लस के 6। अब के का गुणांक प्लस के 1 है और यहाँ के का गुणांक कितना है -2 है, तो -2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40 बराबर 1 इम्प्लाइज दैट। अब देखो इधर देखिए 2 से ये 2 कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 6 अंडर रूट। अब देखो 2 प्लस लेमडा स्क्वायर है होल स्क्वायर है, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस 40 बराबर 1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ जगह है तो यहाँ पर लिख दो। अब ये हो जाएगा लेमडा प्लस 6 बटे अंडर रूट, देखो लेमडा स्क्वायर पहले लिखो फिर प्लस के 4 लेमडा 40 और 4 कितना हो गया 44 बराबर 1। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यानी वज्र गुणा कैंची गुणा करने पर लेमडा प्लस 6 बराबर अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्यों वर्ग क्यों कर रहे हैं कि ये अंडर रूट हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा, क्योंकि हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा और इसका वर्ग करेंगे अंडर हट जाएगा। लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, पक्षांतर करने पर ये लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब लेमडा वाले पदों को एक साइड में करो और जो बगल लेमडा के हैं उसको जो है राइट हैंड साइड की ओर करो। अब ये है तुम्हारा 12 लेमडा माइनस के 4 लेमडा बराबर 4 माइनस 36। अब 4 लेमडा में से माइनस के 4 लेमडा गए तो कितने बचेंगे 8 लेमडा बराबर माइनस
कितना होगा 32 माइनस का 32। देखो बच्चों यहाँ 44 लिखा है, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है, ये मैंने गलत लिख दिया था। अब जो है मैं सही कर रहा हूँ। अब देखो 44 में से 36 गए तो ये बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा 8 प्लस के 8 बचेंगे। अब यह है लैम्डा बराबर 8/8 बराबर 1, लैम्डा बराबर 1। ये लैम्डा का मान हो गया, ये तुम्हारा लैम्डा का मान हो गया। यही मान पूछा है। अब बेटा इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों ये प्रश्न नंबर 14 है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण हैं, इनके समान हैं वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, तो दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। आप समझो, ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण है, यानी इनके जो मापांक हैं वे बराबर हैं, इक्वल हैं। तो मैंने मान लिया कि ए वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का मापांक बराबर सी वेक्टर का मापांक, ये लैम्डा के बराबर है। ये मैंने मान लिया, तीनों का मान लैम्डा के बराबर है, तीनों का मापांक। अब जो क्या कह रहा है कि ये परस्पर लंबवत हैं, सदिश हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 होगा। अब दर्शाना है हमें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ बराबर कौन बनाता है। तो माना ए वेक्टर तथा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। मैंने मान लिया, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर, ए वेक्टर डॉट है। अब इसमें जो है मैं क्या करूँगा, ये है तुम्हारा ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक, और ये cos थीटा। अब इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ इधर से साइड में। तो देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ए वेक्टर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मापांक है, ये ए वेक्टर का मापांक है, ए वेक्टर का जो मापांक है इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा लिख सकता हूँ, लैम्डा। फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक cos थीटा।
अब देखो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब है ए वेक्टर के मापांक का वर्ग। आज समझो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 0, तो 0 लिख दूंगा, प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कह लो, और चाहे ए वेक्टर या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। अब ए वेक्टर के मापांक का वर्ग है, तो ए वेक्टर के मापांक में क्या होगा लैम्डा स्क्वायर होगा, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉस थीटा। अब देखो इससे ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो इंप्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक। अब हम इसी प्रकार कर देंगे, यहाँ पर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, बी वेक्टर लिख लेना, तो उनके बीच का कोण यही आएगा, उनके बीच का कोण यही आएगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के बीच का कोण सदिशों बी वेक्टर तथा सी वेक्टर प्रत्येक के साथ सदिशों बी वेक्टर तथा सी वेक्टर प्रत्येक के साथ सदिशों बी वेक्टर तथा सी वेक्टर प्रत्येक के बीच का कोण अब इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक। अब देखो सदिशों बी वेक्टर तथा सी वेक्टर प्रत्येक के बीच का कोण कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक होगा। क्यों कि यहाँ पर बी वेक्टर निकाल देना और बी वेक्टर लगा के हल करना, फिर यहाँ पर सी वेक्टर लिख करके हल करना,
तो कोण यही आएगा, उनके बीच का जो कोण है वो इतना ही आएगा। तो मैंने लिख दिया है बार बार लिखने की बजाय। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों बी तथा सी वेक्टर प्रत्येक के बीच का कोण के साथ, बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रत्येक के साथ कर लो, प्रत्येक के साथ कोण कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक होगा। अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब बच्चों मैंने जो है प्रश्न नंबर 14 तक करा दिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल मैं कल आपको समझाऊंगा, तब तक इनका रिवीजन करना है।